इस बात का एक विषय देखेंगे पर हमारे पास विषय है कि परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बने। क्या हम इस प्रकार हैं या नहीं? आज इस वचन से मैं अपने जीवन में जांचेंगे, परखेंगे, देखेंगे कि मैं योग्य हूँ परमेश्वर सामने खड़े होने के लायक हूँ या नहीं हूँ। मतलब खड़े होना समझते हैं, जब मैं आपके पास आते हैं, हम प्रेरको परमेश्वर में आने के बाद, विश्वास करने के बाद हम सोचते हैं कि प्रभु मेरे सब कुछ करता है और करता भी है। तो क्या आज मैं इस बात को जीवन में जानता हूँ कि मैं उसके साथ काबिल हूँ, मैं योग्य हूँ परमेश्वर के लिए खड़े होने के साथ, उसके सामने आने के लायक हूँ या नहीं? कई बार हम अपने जीवन में गलतियां करते हैं। कई बार जब मेरा मनुष्य होकर अपने माता पिता, अपने परिवार के साथ कुछ गलती करते तो हम बड़े शर्मिंदा फील करते हैं ना, हमें बड़ा शर्म आती है लगती कि मैंने वो गलती की, मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा। मैं अपनी मम्मी के सामने, अपनी बहन के सामने, पिता के सामने, पति के सामने, पत्नी के सामने, बट हम कुछ गलती करते हैं तो उनके सामने आने में बड़ा शर्म लगता है कि जाएंगे तो पता नहीं क्या समझेंगे मेरे बारे में। हम नहीं जा पाते, बड़ी मुश्किल से जाने की प्रयास करते हैं। जब तक मेरे और आपकी उस व्यक्ति की बात क्लोज न हो जाए, जब तक मेरा उससे माफी ना मांग ले, तो हम उसके सामने जाने के काबिल नहीं हो पाते। इसीलिए आज मैं आपको एक शिक्षा देना चाहते हैं, क्या हम परमेश्वर की खिदमत आपको बताएंगे परमेश्वर सामने खड़े होने के योग्य बने, है ना? तो कैसे बनेंगे? आइए क्योंकि हम सबसे पहले एक वचन को देखना चाहेंगे, जो आज के मेरा एक वचन सिर्फ आपके लिए एक टॉपिक है इस सॉफ्टवेयर सिखाने के लिए, लेकिन हम सिखा सके तो लिखा देंगे। पहले यूहन्ना की पुस्तक 1 जॉन उसका चैप्टर 3 अध्याय और उसके 18वें आयत को पढ़ेंगे। चलिए इस वचन को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद हम आगे चलेंगे। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। अब गलत पढ़ रहे हैं। पहले यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 18वें आयत को पढ़ें। हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, हाँ। और काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। बस यहाँ परमेश्वर वचन के द्वारा शिक्षाओं को पहले अपने जीवन में देखना कि जो आज मेरे और आपके जीवन में है। और यहाँ 18 में बताते हैं, हे बालकों, हम वचन को जीव से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा प्रेम में क्या करो? प्रेम करें, है ना? मैंने आपको अभी 2 संडे पहले एक वचन सिखाया था कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में, उसकी आज्ञा के बारे में सिखाया। 2-3 संडे पहले सिखाया था मैंने आपको कि परमेश्वर की आज्ञा प्रेम के बारे में क्या है, वो आपकी कौन सी आज्ञा प्रभु के साथ में परमेश्वर ने सिखाया जो प्रभु से प्रेम रखते हैं उसकी आज्ञा को मानेंगे, है ना? जो से प्रेम रखते हैं वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, ये करके सिखाया पहले यूहन्ना की पुस्तक में। और उसके 3 अध्याय उसके 18वें अध्याय आज में बताते हैं, इस बात सिखाना चाहते हैं। और यह बताना चाहिए सबसे पहले, हे बालकों, हम वचन को जीव से नहीं। आज लोग क्या करते हैं, लोग बचपन में जितने भी जो मसीह लोग हैं परमेश्वर के सेवक बन जाते हैं या लीडर्स बन जाते हैं या अदरवाइज वो विश्वास में पुराने हो जाते हैं, तो जब वो वचन सीख जाते हैं तो अपने मुंह से बहुत से बात भाई ये लिखा है, बच्चे ये कहता है, बच्चे वो कहता है, ये बताता है, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। बट क्या हम उस बात को अपने जीवन में लागू भी करते हैं? या परमेश्वर में लिखा हुआ है, क्या परमेश्वर बताता है कि जीव से नहीं पर तो क्या काम और सत्य के द्वारा से क्या करो? प्रेम करो। आपके जीवन में वो प्रकटित होना चाहिए। मेरे व्यक्तिगत जीवन में यदि मैं खुद सेवक हूं, अगर मैं बच्चे सिखा रहा हूं, तो उस बच्चे का एक अंश तो मेरे अंदर होना जरूरी है। अगर एक भी अंश नहीं है तो मेरा सिखाना और बोलना व्यर्थ हो जाएगा, है ना? अगर मैं 1% भी अपने उस बच्चे पर नहीं जीवन जी रहा हूं, अगर मेरे अंदर उसमें 1% नहीं है, तो याद रखिएगा मैं परमेश्वर के सहभागी उसके सामने खड़े होने के लायक नहीं। समझ पा रहे क्या मतलब? आज हम के बच्चे में लिखते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर में लिखा है ये मत करो, है ना? हम लोग वो सिखाते जब हमसे कोई अन्य जाति का व्यक्ति जो मसीह में नहीं है वो हमसे मिलता है तो बोले कि मसीह में ये नहीं होता, बाइबल ये बताती है इसमें ये नहीं कर सकते, उसमें वो नहीं कर सकते। मतलब ऐसी बातें हम वचन से लोगों को बताते हैं, बताते नहीं बताते हैं, बताते हैं। बट अब जब बताते हैं, जब समय मेरा आए तो क्या करना चाहिए? क्या लिखा हुआ है कि जीव से नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को केवल जीव से मत बोलिए पर अपने कामों में और सत्ता में दिखलाइए। क्या आपके काम जो है उसमें परमेश्वर का वचन दिखता है? कैसा काम? क्या है काम?
फिर वो एक मोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा, बच्चे की छोटी सी मोटी सी बात। वैसे छोटा शब्द लगेगा पर बच्चन बड़ा पावर है वो। जो फिलिप्पियों की पत्री 2:5 में लिखा हुआ है, यीशु ने उसमें जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे भी तुम्हारा भी हो। हालेलुया। एक छोटा सा वर्ड उसमें बोला कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा हो। उसका स्वभाव कैसा है? उसके स्वभाव को देखो, कैसा स्वभाव था यीशु मसीह का। क्या वो परमेश्वर के वचन से अलग चलने वाला व्यक्ति था? बता सकते हैं आप लोगों ने फिल्मों में आजकल बहुत लोग यूट्यूब पे लगे रहते हैं ज्यादातर, है ना? यूट्यूब पर यीशु की जीसस फिल्म देखते हैं, दुआ से अगर ये तो भाई बहुत सी मूवी आपने देखी होंगी या आपने सॉन्ग सुने होंगे, मसीह यीशु के सॉन्ग सुनने बहुत अच्छे लगते होंगे, शायद ऐसा लगता होगा। और कई बार आप बच्चों का प्रचार भी उनके सिखों के द्वारा यूट्यूब पर सुनते होंगे या आप बाइबल को पढ़ते होंगे, आप कहीं ना कहीं पर किसी बच्चे पर ध्यान रखते होंगे। आप इस बात को देखिए, यहाँ पर परमेश्वर मुझसे एक वर्ड बोलता है, जीभ से नहीं बोलना, अपने कामों से में प्रेम को कहकर प्रेम करके दिखाओ। और ये प्रेम कैसे दिखेगा? जब मेरा स्वभाव में दिखेगा। अगर मेरा स्वभाव परमेश्वर के जैसा नहीं है, उसका एक भी अंश नहीं है, तो क्या मैं कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकती हूँ कि मैं परमेश्वर से को जानता हूँ या जानती हूँ? क्या उसके वचन में मैं चलने वाला व्यक्ति हूँ? क्या मैं मसीह यीशु पर विश्वास करती हूँ या करता हूँ? प्रिय लोगों, विश्वास शैतान भी करता है, यह बात मत भूलिएगा। दुष्ट जो है शैतान, दुनिया में जो इस समय परेशान करता है लोगों को, जिसको शैतान कहा जाता है, वो भी विश्वास करता है ईश्वर पर, उस परमेश्वर पर उसके उस वचनों को वो काम में नहीं लाता। हालेलुया। उसके अंदर पूरे वचन है ना? हम सब जानते हैं, बाइबल जो पढ़ेंगे इसमें पूरे वचन ए टू जेड परमेश्वर का पूरी बाइबल उस व्यक्ति के पास नहीं है, शैतान के पास। जो मैं आप सुनते हैं या सुनाते हैं वो पूरा वचन जानता है, वो मास्टर है बाइबल का। समझ शैतान है ना, पूरी बाइबल को जानता है पर वो अपने कामों में नहीं लाता। उस वचनों को वो बोल सकता है लोगों के सामने आकर, लोग प्रचार कर सकता है, लोग सिखा सकता है, आपको परमेश्वर की वचन का ज्ञान दे सकता है, बड़े बड़े बातें आपको सिखा सकता है शैतान। पर आप जो 19 में आपको पढ़ रहे हो, 18 में आपको पढ़ रहे हो, वो अपने काम और सत्य में द्वारा उसको प्रेम नहीं करता, उस वचन से अपना प्रेम नहीं है। तो क्या ऐसे स्वभाव है मेरा? कि मैं ऐसे स्वभाव का व्यक्ति हूँ कि मैं बच्चों को जानता हूँ, बच्चों को सुनता हूँ, बच्चों को पढ़ता हूँ, बच्चों को सुनता देखता हूँ, मुझे सब मालूम है बाइबल के बारे में, कौन से बच्चे क्या लिखा हो मैं सब जानती हूँ, जानता हूँ। मुझे यीशु की सारी बात मालूम है, उसने क्या चमत्कार किया है, कब किया है, कैसे किया है, मैं सब जानता हूँ, सब जानती हूँ। ऐसे करके मेरे अंदर विचार हैं पर मैं उसको मानता नहीं हूँ, मेरे स्वभाव में नहीं है। तो आप भी इस दुष्ट के जैसे ही बन जाएंगे जैसे शैतान है। वो सब को जानता है, सब पर करता नहीं है। और यहाँ परमेश्वर मुझे आपको बताना चाहते हैं कि आपको उन्हें काम के द्वारा और सत्य के द्वारा उससे क्या करो? प्रेम करो। आज हमारा प्रेम किससे है? मैं आप किससे प्यार करते हैं? आज लोगों के जीवन में जाकर देखो, परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं है। आज कलीसिया में जाओ तो किस सेवकों के पास जाओ, भीड़ तो मिलेगी पर प्रेम नहीं मिलेगा, परमेश्वर का प्यार नहीं। मैंने पिछली बार भी आपको एक वचन सुनाया था ना, प्रकाशित के 2 अध्याय उसके 4 और 5 में आयत को पढ़ के सुनाया था ना, उसमें लिखा 4 अध्याय में कि मुझे तुम्हारे विरुद्ध कहना है क्योंकि तुम्हारा पहले तो जैसा प्रेम नहीं है। दुश्मन करो कि कहां से गिरे हो, पहले जैसे काम करो, नहीं तो मैं आकर तुम्हारे दीपक को स्थान से हटा दूंगा। ऐसे करके प्रभु कहते हैं हमारा प्रेम, परमेश्वर का मसीह प्रेम जो दुनिया में फेमस है और वर्ल्ड इस बात से जानती है कि मसीह में प्रेम है। पूरी दुनिया आज मसीह में चर्च में आने का एक ही कारण मसीह जी बीमारों को लेके आने का कारण नहीं है। आप लोगों को लगता है, दुनिया के लोगों को लगता है कि बीमार ठीक होते हैं, दुष्ट आत्मा निकलती है, चंगाई मिलती है, बड़े-बड़े काम होते हैं, लोग परमेश्वर के छूने पे बड़े-बड़े काम हो जाते हैं, उनके जीवन बड़े-बड़े धूम काम होते हैं। लोग ये तो मेरे और आपकी सोच है, तो पर मैं बोलूं, मैं अपने गांव की भाषा बोलूं तो ये लवाब में है। दुष्ट आत्मा निकलना, बीमारी ठीक होना, बड़े-बड़े काम होना, ये क्या है? सब लवाब में है। मैं तो परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर हो और उनके जीवन में जाना है। हालेलुया। और जब मैं मसीह के प्रेम में जीता हूँ और मसीह के प्रेम में चलता हूँ तो उसका वचन मुझ में सिद्ध हो चुका है, ये याद रखिएगा। उसका वचन, किसका वचन? मेरा और आपका नहीं, मेरे परमेश्वर का वचन मुझ में सिद्ध है।
उसका वचन मुझ में पूरा हो चुका है जब मैं मसीह के प्रेम में जीने की तैयारी में रहता हूँ। हालेलुया। और जो मसीह के प्रेम में नहीं चलता उसमें परमेश्वर का वचन नहीं है, उस वचन नहीं है। कि शैतान आप में दुनिया में होता, शैतान परमेश्वर का एक परमेश्वर का प्रधान दूत थे जिसका नाम लूसीफर था, है ना, जिसका नाम क्या था? लूसीफर था। और परमेश्वर का बहुत ही बोलो तो एक दाहिने से बाएं हैंड तो बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड था उसका, वो उसका एक उल्टा हाथ मान, जैसे आज मेरे पास अगर एक हाथ ना हो तो मैं एक हाथ से कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसे परमेश्वर का हाथ था वो परमेश्वर का प्रधान दूत उसका लूसीफर था। उसको सारी बातें मालूम थी, टोटल वो परमेश्वर की सारी सृष्टि को जानता था, क्या करने वाला परमेश्वर कैसे करने वाला सब मालूम था। और लास्ट में क्या हुआ, उसने परमेश्वर को एक क्या कर दिया, उससे भी अपनी एक योजना तैयार की, सोचा कि मैं अपने परमेश्वर से बड़ा स्थान बनाऊंगा और मेरे भी लोग इसके लोग भी मेरे लोग कहलाएंगे और मैं जो चाहूंगा वो होगा। उसके अंदर अहंकार समा गया और वो व्यक्ति क्या बन गया? शैतान। जिस व्यक्ति के अंदर एक अहंकार आ जाता है, जिस व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा घमंड आ जाता है, जो अपने लिए सोच लगता है कि मैं भी कुछ हूँ, जहां पर ये शब्द आया समझ शैतान उसके अंदर समा जाता है। हालेलुया। और मसीह यीशु कैसा था, हमने पढ़ते हैं बाइबल को तो उसमें लिखा है यूहन्ना के सुसमाचार में कि यीशु मसीह ने चेलों के क्या धुए? कोई ऐसा गुरु है दुनिया में क्या? ऐसा सब दुनिया में कोई आए? इतिहास में पढ़ा कि आप लोगों ने किसी भी इतिहास में आपने पढ़ा, किसी भी ग्रंथ में आपने पढ़ा है क्या कि किसी संत ने, किसी ईश्वर ने एक मामूली आदमी के पैर धोए हो? धोए किसी के? नहीं धोए। पूरा ग्रंथ पूरी दुनिया का है, कोई भी इतिहास उठा लीजिए, कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, कहीं नहीं लिखा अवतार आए व्यक्ति को, एक ईश्वर के रूप में आया व्यक्ति जो कि परमेश्वर यीशु मसीह जो थे वो 100% मनुष्य भी थे और 100% परमेश्वर भी थे। बाइबल साबित करती है उनमें सारे तत्व थे परमेश्वर के और सारे तत्व उनके मनुष्य के भी थे। और तब भी उसने छोटा हो गया और क्या क्या उसने अपने स्वभाव में इस बाइबल को दिखाया। वो अपने मुंह से लोगों से बोलते थे, केवल बोलते नहीं थे, अपने स्वभाव में दिखलाते भी थे। हालेलुया। अपने कामों में प्रकट करते थे और उन्हें दिखलाया। जब यीशु मसीह खाने में से उठे, उठकर अपने कमर बांधा और अपने पानी लिया और चेलों के पैर धोने स्टार्ट किए, तो चेले लोगों ने कुछ नहीं तो पूछा भी नहीं क्यों धो रहा, कारण क्या, किसी ने नहीं बोला कुछ भी। उसके के पास आया, जब पतरस से बोला ब्रो मेरे पैर तो कभी नहीं धो सकता है, ऐसा उसको यीशु मसीह ने एक बार बोला जो आज कि तो जो बेशक पैर कोई धो बेशक साजी नहीं है, ऐसा कुछ बोला तो उसने बोला मैं एक काम कर, तू मुझे पूरा नहवा दे। हालेलुया। बट उस पतरस से उसने बोला कि नहीं, जो एक बार नहा चुके कि उसके पैर धोने की ही जरूरत है। मतलब पैर धोने का मतलब है दुनिया से अलग होना, संसार की बातों से दूर होना, गंदगी से पापों से अलग हो जाना। यीशु ने बताया कि मैं गुरु हूं तभी तुम्हारे लिए शिष्य बन गया, तुम्हारा चेला बन गया। आज हम गुरु चेले होकर भी हम गुरु से भी आगे पहुंचने की प्रयास करते हैं, है ना। हम बच्चे को जानते तो नहीं है पर हम सोचते कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, बट ये सारी भावनाएं मेरे और आपके अंदर आ जाती हैं। किसी का फोन बज रहा है, मैंने मना किया था फोन को स्टॉप कर लीजिए। ओके, ध्यान करेंगे। अब बाइबल के द्वारा इस बच्चे में लिखा हुआ इस बात को ध्यान से रखिए अपने जीवन में कि मसीह यीशु का स्वभाव बड़ा एक अच्छा स्वभाव था। वो लोगों से प्रेम करते थे, नफरत नहीं करते थे। वो अपने बचन से, पिता के एक भी बचन से अलग नहीं हुए। उसने डायरेक्टली अपने माता पिताओं के साथ भी व्यवहार किया तो परमेश्वर के वचन के साथ किया, है ना। चलिए मैं आपको एक काम बताऊंगा कि आज परमेश्वर के योग बनने के लिए मुझे कौन से काम करने की जरूरत है। मैं आपको 3 काम बताने के प्रयास करूंगा आज, है ना। सबसे पहला काम जो है अपने माता पिता को, कहा जो अपने माता पिताओं को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग नहीं है। अपने माता पिता को जो मुझसे ज्यादा प्यार करता है, परमेश्वर कहता है मुझसे ज्यादा प्रिय समझता है, वो परमेश्वर कहता है मेरे योग नहीं। बोले पाशनी कौन सी बात बोल दिया आपने, मेरे मम्मी पापा के बिना तो मैं रह नहीं सकती हूँ, रह नहीं सकता। ये तो बाइबल कैसे कहती है, बाइबल तो अच्छी नहीं लग रही मेरे को इसका मतलब। पर ये लोग याद रखिए बाइबल में समझाती क्या है, उस बात पर विचार करेंगे। निकालिए कि मैं 7वें मत्ती की पुस्तक उसका 10 अध्याय और 37वीं आयत को पढ़ेंगे। सॉरी उससे पहले पढ़ेंगे लूका की पुस्तक 21 अध्याय और 36 में। ये बच्चा कहां पे साबित होगा, मुझे क्या करना चाहिए
वो बात देखेंगे, पहला नंबर देखेंगे। हम उसके बाद आगे चलना चाहेंगे। लूका की पुस्तक 21 का 36 पढ़ेंगे, जल्दी से निकालेंगे, उसके बाद मत्ती की पुस्तक में चलेंगे। इसलिए जागते रहो हाँ पढ़ेंगे। और हर समय प्रार्थना करते रहो। हाँ तो इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। बस यहाँ पर मेरे लोगों में आज एक जो क्वेश्चन था जो मैंने आपसे पूछा था कि परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बनो, तो कैसे बनेंगे? या डायरेक्टली परमेश्वर बच्चे के द्वारा समझाने के प्रयास में आपको आज क्या आपके जीवन में ये काम है? विचार करिए थोड़ा सा। यहाँ लिखा हुआ है जब पढ़ रहे हैं जिसके बच्चे के द्वारा या परमेश्वर मुझे आपको बता रहे हैं इसकी 36 में आयत में, इसलिए जागते रहो। कैसे जागना है? क्या करने जागने के लिए? क्या पूरी रात में अपनी आंखों खोल के रहना है क्या? सोचिए दिमाग से कि परमेश्वर में जागने की बड़ बोलना, जागना क्या है? ये जागने की बात कौन सी है? आज बात पर विचार करेंगे। तो यहाँ देखने को मिलता है कि जागना क्या चाहिए, जागना कैसा है। क्या हम बोलेंगे पास्टर जी आज रात को हम सोएंगे नहीं, पूरी रात जगेंगे, पूरे दिन जगेंगे, ये सो किससे जगने से क्या हमारा परमेश्वर मुझसे अच्छी बातें बोलेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप क्या? फिर वो बात नहीं है। शरीर से आप जगते हैं सोते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपनी आत्मा में जागना है। हालेलुया। और आत्मा में कैसे जागेंगे? आत्मा में जागने के लिए आपको परमेश्वर के भले काम करने पड़ेंगे, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में रहना पड़ेगा, उसके वचन के द्वारा जीना पड़ेगा, तभी आप आत्मा में जाग पाएंगे, तो सो जाएंगे। यीशु मसीह बट बोला, आपको मालूम है जब यीशु मसीह अंतिम प्रार्थना के लिए गए, जब वो मालूम पड़ गया था कि मेरा अब समय आ गया है, मुझे लोग पकड़ेंगे और मुझे मारेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे, वो लास्ट प्रार्थना के जब आते उसमें गसमनी वाटिका के अंदर पहुंचे और वहां पर जाकर वो घुटने की पुजारी से पहले उन्हें बच्चे से बोला कि देखो तुम क्या करो, जागते रहो, प्रार्थना में लगो कि तुम परीक्षा में काटने से कोई बोला कि तुम सब चीजों को आज्ञा दे, तुम यही ठहरो, जागते रहना और प्रार्थना करते रहना कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। ऐसे बोलकर वो अंदर की तरफ गया और कुछ दूरी पे जाकर वो घुटने के बल गिरा और मुंह के बल गिरकर उसने प्रभु से प्रार्थना की और कहा, हे पिता अगर हो सके तो ये दुख का कटोरा मुझसे दूर कर, पर मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। पिता से प्रार्थना के लिए पट बोला, उसने अपनी मर्जी के लिए नहीं बोला। और यहाँ जब मैं आप पढ़ रहे 36 में लिखा इसलिए जागते रहो प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो, है ना। यहाँ यीशु मसीह ने भी ये शब्द बोले थे और सब कुछ उसने पूरा करके दिखलाया। वो तो प्रार्थना में जागने के लिए गया, आत्मा से भी जगा हुआ था, शरीर से भी। वो बच्चे को पूरे दिन से मानने वाला व्यक्ति है यीशु मसीह और बच्चे में चलने वाला व्यक्ति है यीशु मसीह, और उसके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं जो बच्चे से अलग होकर करने वाला व्यक्ति हो। और जब वो वापस लौट के आया और जब देखा उसने चेलों को, अगर वो सब सो रहे थे, वो शरीर से भी सो गए और आत्मा में से भी सो गए और परीक्षा के निकट आ गई। हालेलुया। जब उनके पास आ गया, सबको घेर लिया, परेशानियां आ गई, दुख आ गए, मुसीबत आ गई। आज लोग कलीसिया में आके गवाहियां देते हैं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में परेशानी है, मैं बहुत दुख में हूँ, मैं टेंशन में हूँ, मैं ये समस्या में हूँ, वो समस्या में, ये बात और वो बात है। क्या कभी आपने अपने जीवन में देखा कि मुझे अपने जीवन में बचत को कैसे रखना चाहिए? क्या आपने अपने जीवन में महसूस किया कि जो मैं इतने दिनों से बच्चों को सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, या मैं महीने से, साल से, 2 साल से, 10 साल से मसीह में हूँ, क्या उसके वचन को अपने काम में मिलाता हूँ? क्या उसके वचन मेरे जीवन में है? क्या मैं आपको बता सकता हूँ गारंटी से, जितने लोग वचन में जी रहे हैं दुख उनको छू भी नहीं सकता। आप भी चाहे बाइबल लिखा है धर्मीजन को बहुत सी विपत्तियां पड़ेंगी। बाइबल लिखा है वचन 34:19 में बहुत सारी विपत्तियां पड़ेंगी। उसमें क्या लिखा है? जो हम सबसे वो है ना, तो ऐसा आप पढ़ेगा धर्मीजन, जो विश्वास योग्यता में रहने वाले, जो वचन में जीने वाले को धर्मीजन कहा जाता है, जो वचन में चलते हैं वो धर्मीजन कहा जाता है। और में विपत्तियां पड़ती हैं, मुसीबत आती है, तकलीफें आती हैं, पर उनको परमेश्वर सबसे मुक्त कर देता है क्योंकि वो वचन में जीने वाले हैं। हालेलुया। उनके पास हानि नहीं होती, तकलीफें नहीं आती, वो अपने किसी बात में निराशा नहीं होते, वो अपने घर में किसी आफतों को देखकर डरते नहीं है, वो दुनियावी बातों में खोते नहीं है, समाज के सामने झुकते नहीं है,
वो परमेश्वर के वचन में जीने के लिए खड़े होते हैं, चाहे जान भी देनी पड़ जाए, चाहे वो उनके साथ में रहते हैं, चाहे कुछ भी करें, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है प्राण देते तो क्या रहे, विश्वास जो रहे तो तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। क्या मिलेगा तुम्हें? परमेश्वर एक मुकुट देंगे। प्राण देते विश्वास हो लेना, उसके साथ विश्वासयुक्ता में रहना, तब तक मेरा दुनिया के अंत तक लोगों अपने जीवन में विश्वासयुक्ता में चलेंगे तो खुदा का एक अभिषेक मुझे आपको मिलेंगे, अब वो दुनिया में नहीं मिल पाएगा। यहाँ परमेश्वर मुझे आपको बताते हैं, इसमें लिखा हुआ है 26 में मैं पढ़ रहे हैं, इसमें डायरेक्ट में बताता है कि जागते रहो। आप जागने का मतलब मैंने आपको समझाया शरीर से नहीं है, आत्मा में जागना है, इन दिनों परमेश्वर की प्रार्थना में रहना है। इस समय ये दुख का समय चल रहा है, प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों के लिए बड़ा एक संकट का समय है, और इन दिनों मुझे आपको संसार की तरफ नहीं वचन की तरफ जीने की जरूरत है। मेरे भाई में लिखा है, बच्चों को पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 24 में लिखा हुआ है, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह खड़े उठे हैं, है ना। मत्ती की पुस्तक 24 में लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ता खड़े उठे हैं और चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, और जैसे कि बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे उनके चुने हुए को भी वो क्या कर रहे हैं, भरमा रहे हैं, बड़े विषय को लोगों को भरमा रहे हैं। जो बच्चे में चलने वाले, पवित्र आत्मा से भरने वालों को भी वो अपने पीछे कर रहे हैं, कि वो वचन को जानते हैं पर वो क्या है, चिन्ह और चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, और ऐसे लोग अंत के समय नष्ट की तरफ जाएंगे। भरमाने वाले चिन्ह चमत्कार के पीछे मत जाइए। मैंने हमेशा लोगों को सिखाता, चिन्ह चमत्कार तो मैंने आपको पिछली बार बताया कि हमारे विश्वास के द्वारा काम होता है। वो परमेश्वर ने मुझको दे दिया है अधिकार, वो चिन्ह चमत्कार मेरे पास में मिल है, विश्वास करने वालों की चिन्ह। मैंने आपको बताया विश्वास करने वालों चिन्ह, वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठाएंगे, प्राण से वस्तु भी जाए कोई हानि ना होगी, और बीमार व्याधि बचेंगे होंगे। हालेलुया। ये किसी पास्टर का काम नहीं है, ये हम सबका काम है। अगर आप बीमार हैं, किसी अपने पड़ोस में मिलने जुलने वाले दोस्त परिवार घर के अंदर मत जाइए किसी के पास, तो किस विश्वास रखते हाथ रख दीजिए, फिर उससे बोले प्रभु यीशु के नाम से बीमारी को चंगा करती हूँ। हालेलुया। और चंगा करिए। अगर आप ये विश्वास रखते हैं, आप विश्वास करते हैं, तो आप उनके काम को करेंगे, और यही वचन का काम है। और ये वो आपको सिखाना चाहता है, किसी मनुष्य के पीछे नहीं, यीशु के पीछे चलने वाले, है ना। और यहाँ पर इससे क्या बताता है, इसमें दूसरी बात, प्रार्थना करते रहो, और उसमें लिखा हुआ है तुम आने वाली इस घटनाओं से क्या बचे और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। कैसे बनेंगे होगा? जब आप उनकी आत्मा में जगेंगे, जब आप प्रार्थना करने वाले बनेंगे और परमेश्वर के वचनों के साथ जीने वाले बनेंगे, तब आप परमेश्वर के आने वाले दिनों में जो दुनिया में घटने वाली घटना है उससे बच जाएंगे, और परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य में आप बन जाएंगे। अभी भी लोग सोचते होंगे क्या मैं आप अभी परमेश्वर सामने खड़े होने के योग्य नहीं है? मैं नहीं कह सकता कि आप नहीं होंगे। आपके जीवन जानता है, आप जानते हो, परमेश्वर जानता है। मैं जानता हूँ और मेरा पिता जानता है कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ। आपको नहीं मालूम मेरे बारे में, मुझे नहीं मालूम आपके बारे में। मैं कह दूं एक दो बातें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अलग बात हो सकती है, पर मेरा व्यक्तिगत जीवन मेरा परमेश्वर मुझे अच्छी तरह जानता है। ये पास्टर जो बोल रहा है इसके जीवन कितना परमेश्वर में है, कितना ही वचन पे चलने वाला व्यक्ति है, कितना प्रभु काम को करने वाला व्यक्ति है, और परमेश्वर जानता है कि मैं इसके साथ कितना वफादार है। उसके काम का लेखा परमेश्वर मुझसे लेंगे। हालेलुया। इसलिए आज मेरे वो उसके सामने खड़े होने के योग्य बनने के लिए पहला आप उनकी आत्मा में जगिए और परमेश्वर की प्रार्थना में लगे रहिए। आज लोगों की प्रार्थना बहुत कमजोर है, बहुतों की कमजोर प्रार्थना में जानते हैं। 2 टावर स्टार्ट किए थे, ग्रेट टावर और एक 24 घंटे वाली प्रार्थना। स्टार्टिंग में तो बड़ी जोर जोर से लोग भगे, तो अब ताज़े प्रभु की चाहती है सबके टैब सब चलते बढ़िया चला। मेरा बोले पंडित सब बड़ा दिल खुश हो गया कि मेरे खाली सब खड़ा कर दिया। 50-60 लोगों ने एक साथ प्रार्थना स्टार्ट की। आज से कितने होंगे? जैसे दिल बड़े लोग कम, 50 से 20, 25, 30, फिर आस्ते आस्ते 10-15। अभी कितने लोग की प्रार्थना चल रही? मुश्किल से 4-5 होगी। स्टार्टिंग में सब, जब आपकी प्रार्थना नहीं है तो सामर्थ्य नहीं है। पहले जब आप अपने घर के लिए प्रार्थना नहीं करते, बस खाली दिन रात फोन में लगे थे, मम्मी पापा चाचा ताऊ नाना नानी जो भी कोई होगा
या यूट्यूब पर फेसबुक पर लगे रहते हैं 24 घंटे। याद है भाई, आप अपने काम और काजों में टाइम दे रहे हैं। अंत के समय पे लोग याद रखिए, परमेश्वर का आने का समय चोर के समान है। यीशु मसीह आपको बोल के नहीं आएंगे भैया मैं आ रहा हूं, तुम तैयार हो जाओ, नहीं बोलेंगे। बारात में ऐसे बोलेंगे जैसे आज तुम बारात को तैयार करते हो ना, खड़ बोलकर कि भैया बस आ गई, जल्दी से चलो कपड़े बड़े पहनो। वो समय नहीं मिलेगा हमारे यीशु के आने के समय कि आप बोल देंगे भाई यीशु मसीह का पहला दूत आएगा, तुरंत फूंक देगा, अरे देखो यीशु का आने का मेरे का समय है, तो अपने मन फिराओ, वापस से फिरो। ऐसे नहीं बोलेंगे यीशु मसीह के कोई दूत आकर। ये वचन जो आप समझाया जा रहा है वो आज आपको जता रहा है। हालेलुया। ये बाइबल जो आपको समझाई जा रही है, आपको जताया जा रहा, बताया जा रहा है कि मान जाओ, नहीं तो पछताओगे। कल जैसे नूह के समय हुआ था फिर हो जाएगा। आज प्रभु को समझा रहे हैं वचनों के द्वारा। आप प्रार्थनाओं में बढ़ो, उसकी परमेश्वर की प्रार्थना जिनके जीवन में नहीं है, फिर वो याद रखिएगा इन ताबों को बनाने का हमारे जिनको तो शौक नहीं है, इतना टाइम नहीं है। आपको लगता होगा पास्टर जी बहुत मिल जाते हैं, मैं 24 घंटे बिजी रहता हूँ सिर्फ अपने घर में। मेरी किसी बता सकते रात को खाने के लिए सोने के लिए आता हूँ बात, उसके बाद सुबह उठ के 7 बजे से अपने घर से लापता होता हूँ, रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे अपने घर। जब भी काम स्टार्ट हुए तो 10:30 बजे मुझे आना पड़ता है। रात की मीटिंग से कॉल लेता हूँ मैं, काफी 12 बजे तक मीटिंग करता हूँ लोगों के घर पर, और जब आके घर में सोता हूँ सिर्फ खाना खाने सोने के लिए आता हूँ। मेरे बच्चे मेरी छोटी बेटी भी मुझसे कह रहा और वो मेरे पास बैठती भी रही है। जैसे वो कुछ महीने से क्या हुआ उसके मन में कि पापा घर पे नहीं है, छोटी बेटी है मेरी 2 साल की, उसी मन में क्या होगा, वो तो बेटा आ जाओ, वो गुस्सा कर चाहती है, वो मुझसे बात नहीं करती, उसको पता पापा आते नहीं है। क्यों? ये परमेश्वर के काम के लिए डेडिकेट करना है। समय केवल 2 टावर बनाने का एक ही रीजन है, प्रार्थना में बढ़ना, कलीसिया उन्नति पाना, आत्मा भरना है। हमने अभी 40 से 12 स्टार्ट के 15-16 परिवार जुड़ते हैं केवल, कभी 10 परिवार के 15 परिवार के 12 परिवार के 9 परिवार तक रह जाते हैं। क्या है रीजन, क्या है? आत्मा बढ़ना क्यों नहीं चाहेंगे, प्रार्थना क्यों नहीं बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि अंत के समय पर बाइबल ने एक पढ़ बोल दिया कि प्रार्थना में लगे रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते हो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। अब उस समय परीक्षा में ही चल रहा है, आप परीक्षा में नहीं पढ़ सकते हैं। आप ही लोगों, आप अपने जीवन में परिवारों में, जैसे आप विवाह में, तैयारी में, खाने में, पीने में, नौकरी चाकरी में लगे हुए हैं, ऐसा ना हो कल परमेश्वर मसीह आ जाए और आप नष्ट हो जाओ। ये विवाह आपको बचा नहीं पाएगा, आपका काम काज आपको जीवन नहीं दे पाएगा, आपके घर के काम, बाहर के काम आपको संभाल नहीं पाएंगे। आपकी प्रार्थना अच्छी है, आप तो वचन जीवन जीने वाले हैं, आप तो साथ में वफादार ईमानदार है, आप अंत के समय बच पाएंगे। हालेलुया। उसके सामने खड़े होने के योग ठहर पाएंगे। जब यीशु मसीह आएंगे तब की बात है खड़े होने का। यीशु मसीह के सामने खड़े नहीं पाते अभी तो आराम में करने में, जैसे कोई देख रहा है, मैं गाली बन के आया हूँ, किसी को पता ही नहीं, मैं झूठ बोल के कोई जानता है मुझे, मैं कितना गंदा काम कर रहा हूँ किसी को मालूम है? नहीं। हम बाहर क्या कर रहे हैं किसी को नहीं मालूम है। आराधना भवन में आकर आप चिल्ला के प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ कर प्रार्थना कर सकते हैं, रो के प्रार्थना कर सकते हैं। तो हम लोग बड़ा हाथ नहीं बैठती है, क्या बोलेंगे, बड़ा से भरा हुआ है, देखो कितनी चकाचक प्रार्थना करती है, तुम कितनी तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। तो यीशु आएंगे, जब मुझे आपको लेने आएंगे, उस दिन मेरी असलियत पता पड़ेगी कि मैं कितना योग्य बना हूँ उनके सामने आने के लिए। हालेलुया। मैं कितनी योग्यता में हूँ। ये सोचेंगे कि दुनिया में यीशु मसीह नहीं आएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोलूं कि बहुत जल्दी आने वाले हैं। और दुनिया में तबाही हो चुकी है, दुनिया में हो रहा है, और अंत के समय ऐसा होगा। देखने के लोगों को देखने की फिर हमें मिलता है, हमारे परिवारों में, कलीसियाओं में, आसपास के लोगों में, दुनिया के अंदर ऐसे मिलता है कि लोग आज मुझे आपको अपने जीवनों में केवल इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि प्रभु का आने का समय निकट है। अब वो आ रहे हैं और मुझे आपको प्रार्थना में रहना है, उनके साथ वफादार रहना है और निरंतर रहना ताकि मैं आने वाली उस घटनाओं से बच सकूं, उसके योग के सामने खड़े के योग बन जाऊं। कैसे मैंने कि पहला काम मैंने बताया, ये मेरे एग्जाम्पल वचन थे। अब पहला वचन है आज जो वाक्या, जो माता पिता पिताओं को मुझसे अधिक प्रिय जानते हैं वो मेरे योग्य नहीं है। मत्ती पुस्तक 10:37 पढ़ेंगे। जो मुझसे अधिक अपने माता पिता या पिता से प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं। बस यहाँ पर परमेश्वर जी के द्वारा आपको बता, इसमें पहली बात मैंने आपको पूछा कि जो व्यक्ति मुझसे अधिक
कि परमेश्वर से कहें जो मुझसे अधिक अपने माता पिताओं से प्रिय जानते हैं वो मेरे योग्य नहीं है। अब बोलिए लोगों, आप सोचेंगे कि माता पिताओं से प्यार करना गलत बात है कि पाशा जी अपने माता पिताओं से प्रेम नहीं रखना चाहिए, कि अपने माता पिता को त्याग देना चाहिए, उनसे बात करनी बंद कर दीजिए। नहीं लोगों, यहाँ परमेश्वर ऐसा नहीं कह रहा है। यहाँ परमेश्वर एक वर्ड बोल उसको समझना है। प्रिय मतलब आप ज्यादा उसको परमेश्वर से ज्यादा प्रिय नहीं मानते। जानते बाइबल क्या लिखा हुआ है? अपने माता पिता से प्यार करो, ऐसे क्या लिखा है? आपने किसी बाइबल किसने पढ़ा क्या? किसने पढ़ा कि बाइबल के अंदर हाँ भाष्य शब्द है में लिखा अपने माता पिताओं से प्यार करो अपनी देह से बढ़कर, ये लिखा है? लिखा है नहीं? इतना जरूर मैंने पढ़ा है। मैं तो नहीं बताता कि अपने माता पिताओं का आदर करो, क्या आगे का पालन करो। इतना तो मैंने पढ़ा है बाइबल के अंदर, पर मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि अपने माता पिता को परमेश्वर से भी ज्यादा प्यार करेगा, वो मेरे पहले भगवान बनेंगे, दूसरे बार में यीशु मसीह बनेंगे। ऐसा बोला नहीं। तो लोग सोचते हैं, उनके मन में विचार है कि पहले मेरे जो ईश्वर मेरे कौन है? मेरे माता पिता है, दूसरे नंबर यीशु मसीह होगा, दूसरे नंबर दुनिया का भगवान होगा, जो भी होगा। मैं आपको बोलूं, माता पिता आदर के योग्य है। आपके माता पिता परमेश्वर के द्वारा एक बड़े आदर के योग्य है, उनको बड़ा आदर करो। सब चीज से आप ज्यादा उसको आदर दे सकते हैं। अपने माता पिता को आदर करो, उनका आज्ञा का पालन मानो, यही परमेश्वर के लिए आपका माता पिता के साथ प्रेम होगा। उनकी आज्ञा को न टालो। पर ऐसा करते हैं क्या? यहाँ इस बात को देखते हैं कि अपने माता पिता से इतना प्रेम बन गया, वो चर्च भी नहीं आ रही। मम्मी की तबीयत ठीक है, नहीं है तो हॉस्पिटल है, मासी मम्मी हॉस्पिटल में गई है तो चर्च की बात कर रहे हो? हमारी माँ बीमार हो रही है, हम ना रहे चर्च। पास्टर जी को वैसे बोल देते हैं, क्लास में लोग ऐसे बोल देते हैं। अरे क्या करें? अब जानते एक बात मैं आपको एक बात बता सकता हूँ बाइबल के द्वारा, यीशु के द्वारा। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, एक बेटा आया, उसने बोला कि यीशु मेरा पिता मर गया है, फिर मैं क्या करूं? अपने पिता को द्वार क्या होगा तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यीशु ने क्या बोला? क्या बोला यीशु ने? उसने बोला कि ठीक है बेटा, तू जा, सबसे पहले अपने पिता की जल्दी से काम करके पूरी तैयारी, और उसके बाद तू आइए आना मेरे पास, ठीक है? अच्छा लगेगा मुझे तो, फिर अपने पापा के पास जा, चले जा। ऐसा नहीं बोला उसने बड़ी सख्ती के लिए जवाब दिया, मुर्दों को मुर्दे काटने दे, तू मेरे पीछे बोले। हालेलुया। उनके पास ये ऐसे से बड़ों को इसने क्यों बोला? इसलिए बोला कि वो संसारी कामों में है। अगर कोई व्यक्ति संसार की परंपराओं को निभा रहा है, वो चाहे माई हो, पिता हो, पत्नी हो, पति हो, बच्ची हो, कोई भी हो, तो हमारा प्रेम करने के योग्य नहीं। ऐसे ही यीशु मसीह एक बार जब बच्चे का प्रचार कर रहे थे, कलीसिया चला रहे थे, उसकी माँ और भाई बाहर आकर चेलों से बोलते हैं कि जाके बोल। उसकी माँ और भाई उसको बाहर बुलाते हैं। उसने एक शब्द बोला, उसने बोला कौन मेरी माँ है और कौन मेरा भाई है? मेरे माता पिता तो वो हैं जो मेरे पिता के वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। अब सोचिए दिमाग से, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके माता पिताओं का सम्मान करना बंद कर दीजिए, उनसे बात करना बंद कर दीजिए, उनसे मतलब रखना बंद कर दीजिए। नहीं, उनको ज्यादा सम्मान दो, प्यार उनसे मत करो, पर प्यार अपने परमेश्वर से करो। जब उनको इज्जत दोगे, आदर दोगे, उनकी आज्ञा का पालन करोगे, ये सबसे बड़ा प्यार उनके लिए होगा। आजकल के बच्चे माता पिताओं की आज्ञा भी नहीं मानते, ये भी याद रखिएगा। अपने माता पिता को आदर नहीं कर रहे, ये दिखावटी जीवन है। पर बच्चों के लिए मैं खुल के बोल सकता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, कलीसिया में भी अंदर में बहुत कौन क्रिश्चियनों को भी आजकल जानते हैं अपने माता पिता से बिना पूछे सब काम कर। लड़के लोग करते नहीं करते? माता पिता को तो बाद में पता पड़ता है क्या हो गया, बेटी कहाँ जा रही है मालूम नहीं, बेटा कहाँ जा रहा है पता नहीं। बेटा ने बोले कि 2 दिन पर पता नहीं कहाँ गया, 2 दिन की छुट्टी पर मैं टूर पर जा रहा हूँ, 2 दिन की छुट्टी टूर पर नहीं, किसी और के साथ है, ये मालूम ही नहीं है। तो पता है पिता को पता पड़े, माता को पता पड़े, क्या बोलते हैं सभ्यता के सामने में क्या करें? तो क्या दुनिया का नया जमाना अपने के लिए कोई बड़ी बात? दुनिया कर रही है, हम करेंगे तो क्या बात है? लोग हम मस्जिद में हैं। और बाइबल की इफिसियों 6:1 कहता है, उसमें लिखा हुआ है कि बाल को अपने माता पिताओं का आदर करो, क्या आज्ञा का ये मसीह में पहली आज्ञा है। पहले अपने माता पिता का आदर करते हैं तो उसके बाद तो वो मानना है, बिना पूछे अपने पिता से माता से कोई भी काम नहीं करना। अगर माता पिता के आप ज्यादा आप सोचते हैं कि अपने माता पिता को बहुत ज्यादा प्यार रखते हैं, तो आप उनकी आज्ञा का पालन करना सीखें। आज अपने माता पिता को नहीं पता, बहुत से ऐसे बहुत सी माँ हैं, बहुत से पिता हैं जो रोते हैं अपनी औलादों के लिए, क्योंकि मेरी औलाद ने मुझे अच्छा नहीं किया,
शादी होने के बाद पता नहीं उसके हालात कैसे बदल गए। शादी के बाद उसने क्या कर दिया, अपने बाप से ही बात करनी बंद कर दी, अपनी माँ को उल्टा जवाब देना स्टार्ट कर दिया। ज्यादा क्या इसको पूछो तो क्या है, अलग हो जाएंगे, छोड़ देंगे अभी आप। क्या है ये तरीका, क्या है ये तरीका? माता पिता से प्यार करने वाला नहीं है। हम बाइबल को पढ़ते हैं यीशु मसीह इसलिए बोल रहे हैं, इसको यीशु मसीह को मालूम था कि ये लोग जो माता पिता कर रहे हैं, ये माता पिता को प्यार नहीं करते हैं, उनको से क्या कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। इसलिए यीशु ने बोल दिया कि कोई अपने माता पिता को मुझसे ज्यादा प्रिय जानेगा वो मेरे योग्य नहीं है। क्या करें परमेश्वर, आप माता पिता को क्या करें? मैं अपने बोल सकते हैं हमारे घर के अंदर अपने 5 भाई 5 सिस्टर हैं, हम लोग 10 बहन भाई हैं। हम जैसे भी हैं अपने पिता की आज्ञा को कभी नहीं टाले। हमारे पिता अभी 2 साल पहले वो उनका मस्ती में सो गए। अभी तक भी हमारे पिता जब तक थे, हम अपने 4 भाई 5 भाई अपने पापा के पास जाते थे, पापा घर में प्रोग्राम है, ये शादी की है, जो भी कुछ है बताइए कैसे करना है, क्योंकि सब जानते हैं हम फिर अपने पिता के बिना पूछे नहीं करते, क्योंकि आज्ञाकारी बनना है तो परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना है, और आज्ञाकारी नहीं बनना तो उसकी आशीष भी प्राप्त नहीं होगी। ये लोग याद रखिए, प्रभु ने कहा इसलिए मुझसे अधिक प्रेम अपने माता और पिता को नहीं समझना, उनका आज्ञाकारी बनो, उनकी आदर करो, ये आपके लिए बोला गया है। और परमेश्वर से क्या करो? आप बाइबल को पढ़ेंगे तो मत्ती की पुस्तक उसकी 22 अध्याय 36-37 में लिखा हुआ है कि तू अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि से क्या करो? परमेश्वर से प्रेम रखो। उसने कहा एक बार जब लड़ाई करके शास्त्री बड़े वचन के जानने वाले लोग और बहस कर रहे थे, जो व्यवस्था के पालन करने वाले लोग, जो सिखाने वाले लोग बोले भाई क्या है, आपस में तो यीशु से पूछे, यीशु मसीह बता कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? उसने बोला देखो भैया लिखा है, पढ़ लो, अपने सारे मन से, सारी बुद्धि से और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर से क्या करो? लिखा हुआ है ना, पढ़ाने का समय नहीं, इसलिए मैं आपको मुंह से सारी बात बताने का प्रयास कर रहा हूं। लिखा हुआ है, और उसने लिखा अपने देह से बढ़कर अपने पड़ोसी से प्रेम करो। अगर आप सोचते कि अपने माता पिता को तो क्यों नहीं लिखा? पूरी बाइबल में माता पिता को नहीं लिखा कि प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो, नहीं लिखा, उसमें आज्ञाकारी बनो ऐसे लिखा है। यहाँ पड़ोसी से प्रेम करने की बात करें, अपने पड़ोसी से नफरत करते हैं आप, है ना? आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनसे आपका मतलब ही नहीं है। बहुतों को तो ये मैं जानता हूँ, बहुत परिवारों को, कि उनके आस पड़ोस के लोगों से संबंध तो बहुत दूर की बात है, उनको देख ले तो घर का दरवाजा भी ना खोलते। मुझे कह रहे हो पास रुक जाओगी, क्या हो गया? अरे क्यों, क्या बात है? अरे क्यों ऐसे हो रहा है? नहीं पाशी तो पूछा तो अच्छा भी नहीं है, उनको देखना पसंद नहीं करते। तो ये पता था कि ईश्वर से दुश्मन से प्रेम किया, अपने पड़ोसी देश से प्रेम करना सीखो। हालेलुया! इसलिए आशीष घर में रुकी हुई है, इसलिए आपकी उन्नति रुकी हुई है, इसलिए आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए चंगाइयां नहीं मिल पा रही हैं, इसलिए घर में बरकतें नहीं आ पा रही, इसलिए घर में लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही हैं, इसलिए घर के अंदर मनमुटाव नहीं जा रहे, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। अब देखिए जीवन में आजमा कर, ऐसा करने से तो कितने बड़े बड़े काम आपके घर में होंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे। जो बाइबल में लिखा है ना, वो वचन बिना पूरे टलने वाला नहीं है। आपके समय हो रहा है, ऐसा होना जरूरी है। अब लोग उस बात के लिए बात को, उसमें एक बात और लिखा हुआ है, माता पिता को ही नहीं, दूसरा बेटा तो आगे बढ़े। दूसरी बात है हमारे इसमें, जो अपने बेटा और बेटी को भी मुझसे अधिक प्रेम करता है वो भी मेरे योग्य नहीं है। मुझसे अधिक अपने पुत्र या पुत्री से प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं। इसमें लिखा जो व्यक्ति, जो माता पिता अपने बेटा अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करता है वो व्यक्ति भी मेरे सामने योग्य नहीं है। बोले हाय मेरा बेटा मैं मर जाएगा, ये हो गया वो हो गया, दिखता बेटी बेटा देता बेटी बेटा करते माता पिता। मेरे पिता भी जब तक नहीं सोते, जब तक घर में आकर नहीं पहुंचे, रात के 12 बजे तक हम अपने घर पहुंचते तो रात के 10 बजे बैठे मिलते थे हमारे पापा जी। चौखट के बराबर में वही कुर्सी डालकर खटखटाते डंडे लेकर बैठे रहते थे हमारे पापा, जब तक हम नहीं आते हैं सोते। जब चारों तीन घर हमारे यहाँ पर रहते हैं, कलकत्ता में और भाई अलग है, 4 यहाँ रहते हैं। जब तक चारों के दरवाजे खटखटा, अरे आगे रे, बोले हाँ आगे, जाके सोते थे मेरे पापा जी घर में, कि मेरे चारों बेटा घर में है। जब उनके दिल को ठंडक मिलती थी, ऐसा प्यार करते थे, और उनका प्यार का नतीजा कुछ भी फायदा नहीं हुआ। प्यार से अच्छा था हम उस रूह में क्या करते,
आगे बढ़ाने की प्रयास करता हूँ। पढ़ा है, कोई भी गलती नहीं बता सकता, उन्होंने हमारे साथ अच्छा किया है ना। बट इस बात को याद रखिए, बाइबल के द्वारा हम अपने बेटा और बेटी को भी परमेश्वर से ज्यादा प्यार नहीं कर सकते। तो बोलते हैं साथ में पास्टर क्या करे, बाल कट का मन है, करने दो, बाल कट का मन है। तो ये लोग आज तो बाल का मन करने दो, कल जब परमेश्वर का मन होगा तो क्या करेंगे आप? तो मेरा मन है कि तुम्हें मैं नष्ट कर दूं। शैतान परमेश्वर क्या बोलेगा? मेरा मन है कि तुम्हें शैतान के हाथ में सौंप दूं। इसमें से एक ये बोला है, और आप पढ़ेंगे तो बाइबल पति बहुत साधन है 21-22 में लिखा, जो हेतु कहते हैं वो हर एक जन तुम स्टॉक में नहीं जाएंगे, है ना, राज में जा सकते हैं। और बहुत से उसमें आप कहेंगे मैंने ना दुष्ट आत्मा निकाली, भविष्यवाणियां करी, सामर्थ्य काम किया, बड़े बड़े काम किए। यीशु मसीह अपने मन से कह रहे, मैं उनसे कहने दूंगा खुलकर, हे कुकर्म करने वालों मेरे सामने चले जाओ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। पास्टर जी इतने बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, पास्टर लोग दुनिया में बड़े बड़े भविष्यवाणियां कर रहे हैं और चंगाई की सवाल लगा रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकालने बड़े काम चल रहे हैं, क्या परमेश्वर वो बेकार है? वो बेकार इसलिए है कि वो वचन को नहीं मान रहे हैं। सामर्थ काम दुनिया के एक आम व्यक्ति भी कर सकता है, नॉर्मल व्यक्ति भी शैतान को निकाल सकता है। दुष्ट आत्मा निकालना, बीमारी की चंगाई करना, मैंने आपको बताया वो बड़ी बात नहीं है, वो तो लाभाव में मिला हुआ है। पर मेन बात है परमेश्वर के साथ प्रेम रखना। हालेलुया। मेन बात है उसके साथ में योग्यता में रहना कि हाँ जब वो आए तो सीधा तान के कैसे भी सो मैं चलने को तैयार हूँ। उस समय सर्वता के साथ सिर झुकावा ना हो। यीशु जब सामने आए मेरे लिए लेने के लिए, तो मैं अपने क्रोध ईर्ष्या घमंड विचार करने की बात तो मैं रहकर अपने माता पिताओं से प्रेम रखते हुए, अपने बेटों बेटियों से प्रेम रखते हुए ना रह जाऊं। ऐसा ना हो कि मैं दुनिया के रीति रिवाज को निभाता रह जाऊं और यीशु आ जाए उनको ले जाए जो विश्वासी हो गए और हम यहीं रह जाएं। आज संसार के लिए उन्होंने मुझे कहा तुम संसार के नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो। मैंने कुछ दीवार पे सुनाया था, उसमें पहले यूहन्ना 4:4 लिखा है, बालकों तुम परमेश्वर के हो, जो तुम में है वो संसार में जो है उससे बड़ा है, कि तुमने संसार से जय पाई है। और यहाँ बाइबल में समझाती है, और यहाँ डायरेक्टली बोला गया कि दूसरी बात की जो व्यक्ति अपने बेटा अपनी बेटी से परमेश्वर से ज्यादा प्रेम रखता है, वो व्यक्ति भी परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य नहीं है। तो पास्टर कैसे करना है? आसक्त प्रेम मत करो, आगे कार्य बनाओ। अपने बच्चों से बोलो बेटा परमेश्वर का प्रेम। क्या कोई माता पिता ने अभी तक ये शिक्षा दी है अपने बच्चों को? जितने भी आप यहाँ पर हैं तो भाई और भी आपके अड़ोस पड़ोस में होंगे कि बेटा थोड़ा बाइबल पढ़ लेगा, 1 घंटा निकाल कर, है ना? क्या पढ़ते हैं? अगर बहन तो बहन ने बोला जानी बहन ने उसका सवाल करते हैं उनके लिए भी अच्छी बात है। लोग आज सरकारी नहीं बचते रहते हैं लोग। आज बात को याद रखिए बाइबल के द्वारा कि हम अपने बच्चों को जो संसार की चीजें लाकर देते हैं, गाड़ी मांगे दे बेटा गाड़ी, फोन मांगा फोन, ये बेटा ये बेटी ले, वो खा पी ले, मजे ले, ऐसे करके बोल देते हैं बच्चे। उसको जाए पापा 5000 रुपए चाहिए, पेटीएम चल रहा है डाल देंगे, पहुंच के दीवार पेटीएम के अंदर। बच्चा कहाँ जा रहा घूमने पता नहीं है, मोटरसाइकिल लेकर घूम रहा है, फोन आईफोन चला रहे हैं, आजकल बड़े बड़े फोन चल रहे हैं, बड़े अच्छे फोन है चला रहे। क्या बेटे से बोला बेटा 1 घंटा बैठ के बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, चाचा मत बंद करो बेटा, ऐसे बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे आज भी ऐसे हैं जो अपने माता पिताओं की तो बहुत दुख की बात है, चर्च तो आने की बहुत दुख की बात, अपने घर में जब जाते हैं प्रार्थना लगाने तो घर में भी नहीं बैठते वो। हम जिनके परिवार में प्रार्थना लगाने जाते हैं तो मैं उनके बच्चों को घर में नहीं देखता, कहता बेटी का पाशिश मिल गई है। अच्छा आपको पता था कि 1 हफ्ते पहले आपने बताया था कि मेरे घर में सब प्रार्थना है तो आपको बेटी को कहाँ रखना चाहिए था? क्या करें पाशिश ना वाली, बेटा नहीं माना, कुछ नहीं माने, फिर क्या बोलते मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी ये है, मेरा वो है। कैसे आप उससे प्यार करते हैं? जानते मेरी छोटी 2 बेटी है, बेटी को क्या बोलते तो मेरी बेटी है बड़ी और छोटी बेटी है। अभी बेटी को रोज अब तो मैं खुद से ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर रहता हूँ। मेरे साथ डेली रात को 12 बजे के बाद चलेगा, मैं और मेरी मिसेज 12 बजे 1 बजे हम लोग रात को डेली आराधना करते हैं, अपनी आराधना बैठते हैं। और मेरी बड़ी बेटी बच्चन को प्रचार करती, छोटे उसकी जो है वो सलीना बच्चन सुनाती है, प्रार्थना करती है, तो सिखाने का प्रयास करता हूं। कुछ दिन से मैं 1-2 महीने से टाइम नहीं दे पाया। और क्यों? हम बच्चों को सिखाना है बेटा ऐसा करो, बाइबल का ऐसा बोलते हैं, इसको ऐसा पढ़ते हैं, इसको ऐसा सिखाते हैं, आप घुटने टेक के प्रार्थना करना है, आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है। जब सिखाएंगे तो जब बच्चा बड़ा होगा ना तो कल है मम्मी बैंड ना बजा तो मैं लेकर ना कराऊं,
सोच लियो मैं जाऊं पर आपका तुझे नहीं मैं कह रहा हूँ आपकी बेटी ने कही कि हल्दी पे तो ब्यूटी पार्लर ने बुलाई ना तब वीडियो ना करा तो मैंने दबाव दी कहेगी नहीं देखेंगे जिसके अंदर बच्चन है वो कह ही नहीं सकता गारंटी से बिल्कुल 100%। और जिसके अंदर बच्चन ना वो बोलेगा क्या समझेंगे अरे पास्टर जी क्या कहते कि हम दुनिया को दिखा रहे पास्टर जी को दिखा रहे हमें पास्टर जी चर्च के तरह के देख लगे ऊपर आने की बात है तेरे पर बताओ देख लेंगे आज दुनिया को दिखाओ नचाओ खुदाओ जब मेरा परमेश्वर आएगा ना अपने तुरई फूकते हुए बादलों पर वो दिन बताएगा बेटा तुम कितने कूदोगे और कितने नाचोगे। उस दिन लिखा है कि हाय उस दिन वो बोलेंगे छाती पीट के कहेंगे हाय मैं कैसा भागा रह गया। उस दिन छाती पीटेंगे वो लोग जो आज खुशी की नाच उठेंगे वो डांस करेंगे नाचते गाते खूब अयासी करेंगे। वो आज क्या होगा वो बेटा बेटी वो माता पिता उस दिन कहेंगे सीना छाती पीटते हुए कोई को देखने वाला भी नहीं होगा उनको पूछने वाला भी नहीं होगा। जब यीशु मसीह आएंगे केवल यीशु को देखने के लिए जब भगेंगे वही व्यक्ति जाएंगे जो विश्वास योग्यता में रहेंगे खुदा के कलाम में चलने वाले होंगे वो परमेश्वर के राज में जाएंगे। गारंटी है 101% गारंटी है। और जिसके अंदर वचन होता है वो व्यक्ति कभी भी संसार की बातें अपने मुंह से नहीं कह सकता है। इसलिए तो लोग सोचते हैं पास्टर जी आप बहुत स्ट्रिक्टली बात करते हैं गारंटी बाइबल लिखा करेंगे भैया बच्चे में नहीं लिखा होता मैं बोले नहीं भैया बच्चे में लिखा रात में कैसे बोलो लिखा है हर चीज के तोड़ बाइबल में है हर चीज की वचन में लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं कुछ बातें बाइबल में ऐसी लिखी है लोगों को परमेश्वर ने बताने के समझाने के लिए लिखा है ताकि तुम बच सको पर हम क्या करते हैं तो पकड़ लेते हैं बाइबल में क्या करा ऐसे तो बाइबल के अंदर व्यभिचार भी बहुत सारे लोगों ने किया तो क्या हम अपनी बेटी बेटों के साथ व्यभिचार करने की तैयारी करेंगे है ना। अगर बात ऐसे करते हैं बहुत से बोलते हैं कि इस प्रकार की बातें ऐसे बात जानते हैं बहुत सी बाइबल में से बड़े लिखे हुए हैं बड़े जो हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए हम उन्हें भी करेंगे वो समझाने के लिए बताया गया है एग्जाम्पल दिया गया है कि देखो ऐसा हुआ था आज तुम ना करना उन्होंने ऐसा किया था तुम ना करना। इस प्रकार की बाइबल में जितने भी घटनाएं हुई जो भी विवाह हुए जो भी इस प्रकार के परमेश्वर के लोग वहां पर रहे उन्होंने बताया कि हमारे साथ तो ऐसा हुआ था पर तुम ऐसा मत करो। क्या कोई ऐसा यूसुफ के जैसा बना इस प्रकार जीवन जीने वाला उसके बाद देखिए वो कुएं में डाल दिया गया उसके भैया ने वहां से उसको फेंक दिया गया। अब वहां जाकर एक तो किसी का नौकर बना पोतीफर के घर में और उसकी पत्नी ने उसने गलत काम करने सोचा पर वो छोड़ के भागा झूठा आरोप उस पे लगाया गया फिर जेल खाने में डाल दिया गया और वहां पर वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता में रहा और खुदा ने जेल खाने से निकालकर उसको प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। ऐसा कोई बना विश्वासी आज तक कि पास्टर जी मैं मसीह में ना तो मैं घूमने का था आज मैं परमेश्वर में इस प्रकार की पोस्ट पर हूं कह सकता है। आज अपनी पोस्ट को नहीं ढूंढ रहे हम दुनिया को ढूंढ रहे हैं कि कहीं पर मुझे अच्छी स्थान मिले कौन मुझे नौकरी दे कौन मुझे ये दे कौन मुझे वो दे कौन मुझे ये करे। कभी आपने प्रभु की आत्मा को भी ढूंढा है क्या उसके वचन में ढूंढी है क्या आप वचन में ढूंढो मैं पृथ्वी का अधिकारी बनाऊंगा। वो कहते मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा पृथ्वी का अधिकारी। जानते मेरी भी जीवन की एक चॉइस थी और मेरे जीवन में एक इच्छा थी कि मैं पूरी दुनिया में भी सोचता कि मैं अपने परिवार से और अपने जीवन में सबसे बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। और मैं 6 साल की उम्र से कमाना 7 साल की उम्र से मैंने कमाना स्टार्ट कर दिया था। मेरी उम्र कितनी 7 साल मेरी बेटी की उम्र 7 साल है। और जब 9 साल हुआ तो डॉक्टर नकुल उपाध्याय डीएम रोड पर इंस्टिंक्ट केयर सेंटर है मैं वहाँ पर्ची बना जाता था मात्र 300 रुपये महीने की कंपाउंड्री करता था मैं और मैं स्टार्टिंग से कमाना स्टार्ट कर दिया। छोटी सी मैंने रिक्शा चलाना स्टार्ट किया छोटी सी उम्र में मैंने मजदूरी करनी स्टार्ट की छोटी सी उम्र में पैसे के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। ऐसे करके मैंने अपने जीवन को बिताया बहुत नौकरियां की बहुत कुछ किया फील्ड ऑफिसर सुपरवाइजर मैनेजर क्या क्या पोस्ट मैंने ली दुनिया की सारी पोस्ट लेकर देख ली मैंने मगर मुझे पैसा तो मिला पर इज्जत कहीं ना मिली। हालेलुया। पैसा था मैं पैसे की घमंड भी करता था। मैंने अपने मेरे भाई की बेटी की पहले बेटी का जन्मदिन मैंने मनाया इसका नाम आराधना था और जन्मदिन भी मैंने बहुत बड़ा ड्रामा ही कर दिया कि जब मैंने सारा पैसा खर्च किया सब कुछ मैंने किया तो एक छोटी सी बात था वो केक मेरे से फ्रेंड्स थे और मैं उससे ड्रिंक करने वाला लड़का था मैं मसीह में नहीं था और मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि केक लोगों को बचाओ को नहीं पहुंचाया मैं सारा केक पैक करवा खा लो। मैंने अपने भाइयों से बोला बड़े बड़े भाइयों से तुम्हारी औकात क्या है तुम कौन हो कि तुम्हें 1 रुपया भेज सकता हो उतना पैसा है मेरे पास।
बैंक के अंदर जब मैं 14 साल की उम्र था 1 लाख रुपए थे मेरे बैंक में। उस समय जाते 2006 के अंदर सॉरी 2005 में मेरे पास कितना था 1-1.5 लाख रुपए बैंक में बैलेंस करा था। मैं सोचा मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ, बड़ा अमीर कोई भी मुझे आगे नहीं है, ऐसा सोचता था। बट मैं जब मैं आगे बढ़ता गया, फिर 2006 में छुआ, मेरे जीवन काम किया, फिर मुझे चुन लिया और जब मसीह में आया उस दिन बोला आज के बाद नौकरी नहीं करूंगा, आज के बाद उनकी बाइबल उठाई है उसकी सेवा करूंगा। हालेलुया। और 17 साल की उम्र से मैं प्रभु की सेवकाई में आया और 17 साल से लेकर आज तक उस वचन में ही जीने की प्रयास में हूं। चाहे प्राण दे दूंगा पर वचन से लगकर कुछ भी नहीं करूंगा। ये मेरे मन के विचार है। बाइबल लिखा हुआ है हम इस प्रकार बने, हम अपने माँ बाप, अपने बेटे, अपने बेटा, अपने माता पिताओं से प्यार नहीं करता। रियलिटी मेरा बहुत आया तो पिछले महीने मेरी बेटी इतनी बीमार, इतनी सीरियसली हो गई थी, बड़ी बेटी मेरी, और मेरे साथ एक भाई थे सोनू, जो दोनों श्रृंगार कुमार से तारपुर गांव से प्रार्थना करके मेरी मिसेज रो के बोली पर जल्दी से घर आ जाओ, बेटी चली जाएगी, तुम्हारी बेटी को बिल्कुल उसके सांस नहीं आ रही है, बहुत प्रॉब्लम है। मैं उसको एक जवाब दी मर रही तो मर जाते, मिसेज से बोला मर रही तो मरने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे फोन करके मत बोलो कि उसको डॉक्टर के लेके जाओ। आप डॉक्टर विश्वास करते हो, मैं डॉक्टर विश्वास नहीं करता, मेरा परमेश्वर विश्वास है। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो मरने दो। और मैंने फोन कर दिया कि कुछ नहीं बोला, मेरी दूरी वहां से 8-10 किलोमीटर की दूरी थी और मैंने वहीं से प्रार्थना स्टार्ट की। प्रभु तेरी मर्जी है, तूने दी है मेरी बेटी तो तू चंगा करेगा, मेरे जाने से पहले वो बेटी ठीक होनी चाहिए। हालेलुया। और जब मैं घर पे आया तो मेरी बेटी बिस्तर पर सो रही थी आराम से, कोई तकलीफ नहीं है। और जब मेरी मिसेज ने पूछा कैसी है तो ये सो गई। मेरे को प्रॉब्लम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर को बुलाया नहीं, फिर दवाई खिलाई कि नहीं, फिर क्या हुआ बस अपना सो गई। तो तब इसे क्या किया चंगा किया। मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं है मेरे, पहले अपने बच्चों से प्यार नहीं है मुझे, पहले मेरे परमेश्वर से प्यार है और उसका काम से प्यार है, बाद में मेरा परिवार है। पहले परमेश्वर, दूसरों में मेरा परिवार है, बाकी तीसरों में परमेश्वर का भी है। हालेलुया। आज याद रखिएगा हम परमेश्वर को पहला स्थान देना स्टार्ट करें अपने जीवन में, खुदा आपको दुनिया का सबसे बड़ा स्थान देना स्टार्ट कर देगा आपके जीवन में। हालेलुया। जब आप अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देंगे, दूसरा स्थान पर आपको दुनिया का बड़ा स्थान देगा और ऐसा स्थान दुनिया के लोग पास जुड़ेंगे। जब यीशु को पर जानते हैं, उस जिन भाइयों ने सुबह जिन परिवार को त्याग दिया, वही व्यक्ति क्या हुए यीशु के सामने में घुटना टेक कर बोलने लगे। देश का प्रधानमंत्री बन गया, बड़े बड़े अधिकारी सामने झुकते हैं। जब खुदा की खिदमतगारी में आप लगते हैं, उसकी सेवा में जाते हैं, दुनिया के लोग आपके सामने झुक के बोलेंगे सर प्लीज मेरी प्रार्थना करो, सर प्लीज मुझे ऐसा करो। जब मसीह में आया सेवक बना, वो इज्जत मुझे पैसे से बढ़ के मुझे मेहनत पता पड़ेगी। मैं अमीर बनता तो शायद किसी न किसी की स्टेज पर हो सकता था, शायद बड़ा बैंक बैलेंस मेरे पास होता, बड़ी गाड़ियां मेरे पास हो सकती, शायद नौकर चाकर होते, बड़ा अच्छा बंगला हो सकता था, बट इज्जत और प्यार मुझको नहीं मिलता। और जो प्यार परमेश्वर ने कलीसिया से दिया, जो प्यार मेरे परमेश्वर ने मुझको दिया, जो इज्जत मुझे प्रभु ने करने के लिए जहां प्रदेश के विदेश तक प्रभु ने लेके जा रहा है, वो दुनिया में एक स्टेट पे रहता, हिंदुस्तान की किसी के अच्छे शहर में पड़ा रहता, कुछ नहीं। आज देश में प्रभु लेके जाता है, बड़े स्टेट में घुमाता है, बड़े बड़े चीजों में बैठाता है, बड़े बड़े हाई पर्सनालिटी के लोग इसमें खाने के लिए, बड़े लोग अच्छे होटलों में रहने के लिए परमेश्वर मौका देता है। कौन दे रहा है? मेरे पास एक पैसा नहीं कि मैं उस पर खड़ा हो सकूं। जहां पर 5,000 8,000 की एक प्लेट खाने को मिलती है, वहां पर खाना परमेश्वर फ्री खिलाता है। जिस रूम का 8,000 5,000 10,000 चार्जेस है, उसमें फ्री रहने को देता है परमेश्वर। कौन करवा रहा है? मेरा परमेश्वर। किसके द्वारा? जब हमने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, उससे प्यार किया, उसने मुझसे प्यार किया। हालेलुया। ये सब प्रभु के अनुग्रह से है। ये मेरे और आपकी कोई अहमियत नहीं है, मेरे और आपके अंदर कोई खूबी नहीं है, मेरे और आपके अंदर कोई ऐसी लियाकत नहीं है कि मैं आप उस स्टेज पर पहुंच सके। मेरे खुदा की मर्जी से पहुंचते हैं, उसके वचन में जीने से पहुंचते हैं। लास्ट वचन पढ़कर समापन की तीसरी बात है, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे नहीं चलता, वह भी मेरे योग्य नहीं है। इसका पढ़ेंगे, इसमें पढ़े 38 आयत पढ़े, इसके 38 आयत पढ़े। और जो अपना क्रूस उठाकर मेरे हाँ। पीछे नहीं चलता, हाँ। वह मेरे योग्य नहीं। यहाँ पर परमेश्वर के द्वारा इसकी 38 में बता रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति मेरे पीछे नहीं लेकर और जो अपना क्रूस उठाकर लेकर मेरे पीछे नहीं चलता, वह भी मेरे योग्य नहीं है। और क्रूस क्या है? क्रूस किसे दर्शाता है?
याद रखिए पहले वो क्रूस किसे बोलते हैं। आज क्रूस की कथा को आपको मालूम है, सब जानते हैं क्रूस किसे कहते हैं, क्या है क्रूस। जब जानते हैं हम उस क्रूस को देखें तो क्रूस हमारे जीवन के दुखों को दर्शाता है। क्या ऐसे कोई जीवन है जहाँ दुख ना हो? ऐसी दुनिया में कोई ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है बोले मैं दुखी नहीं हूँ? सबके पास दुख है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बड़े से महल में रहते हो, चाहे वो झुग्गी में रहने वाला क्यों ना हो, दुख तो सबके पास आते हैं। हालेलुया। समस्या सबके पास है, पर तो उसके क्रूस को लेने का मतलब है कि दुनिया को त्याग कर चलना। क्रूस का मतलब दूसरी बात क्या है? दुनिया को त्यागना भी है। आज क्या कर रहे लोग? दुनिया को लेंगे पहले, क्रूस बाद में देखा जाएगा। शॉर्टकट रास्ता मारेंगे, परमेश्वर भी खुश और दुनिया भी खुश। ऐसा नहीं चलेगा। आज परमेश्वर खुश करेंगे, दुनिया खुश नहीं होगी, और दुनिया खुश करोगे तो परमेश्वर खुश नहीं होगी। तो परमेश्वर खुश होने वाला नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपको दोनों में से एक व्यक्ति को खुश करना है दुनिया के अंदर, संसार या मेरा परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर खुश करेंगे तो आप तुम्हें पढ़ेंगे और आशीष को पाएंगे, और दुनिया खुश करेंगे मतलब ही है आज तुम्हारे साथ है, कल किसी और के साथ होगी, है ना। मैं भी जानता हूं, मैं अपने जीवन में बहुत फ्रेंड्स बनाए हैं, अनलिमिटेड फ्रेंड्स मेरे पास थे। हर एक कास्ट में, हर एक जाति में लोगों से मेरा अच्छा उठना बैठना है। इस डिस्ट्रिक्ट रेंज के अंदर ही, नोएडा के अंदर, दिल्ली के अंदर, जहाँ मैं जॉब की, जहाँ मैं रहा, अच्छे फ्रेंड्स बनाए अपने लोगों के साथ। तो मिला क्या? जब तक जेब में पैसा था तो पास करके फोन कर देते, और जब पैसा खत्म हो गया, जितनी भी जॉब लेस हुआ, लोगों ने फोन भी ब्लॉक कर दिए, नंबर ब्लॉक कर दिया। पता नहीं पड़ा फोन कहाँ है मेरा, फोन मिला तो उठा ही दिया जी। कितने सारे दोस्तों जानता हूँ, अनलिमिटेड लोगों, सब लोगों ने क्या किया, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, सब लोगों ने नाता तोड़ दिया। जब मैं जॉब लेस हुआ था 2006 के अंदर, जब मैं जॉब नहीं रही थी, और मेरे घर से मेरे सारे, मेरे पास कोई जो भी मेरा अपना पेन पेन किताब थे, सब मेरे पापा छीन ली थी कि पैसे खर्च कर देगा। परेशान था, नशे के आदी था, सबने नाता तोड़ दिया था मुझसे, सबने छोड़ दिया था मुझे। मेरे अपनों ने, परिवार के दोस्त मित्रों ने, मेरे साथ मिलने जुलने वाले लोगों ने मुझसे मतलब रखना बंद कर दिया। उसको देखो लड़के के पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, ये हमसे मांगेगा, बात करना बंद कर दो। बहुत मैं था तो अच्छे में परमेश्वर ने स्टेबल पास्टर संगम बिहार में हेड चर्च में अद्भुत काम किया, चुन लिया परमेश्वर ने, और उसके बाद हमें न्यू फ्रेंड्स दिए, न्यू परमेश्वर ने लोगों से मिलाया, कलीसिया के लोगों से मिलाया, विश्वासियों से मिला, सेवकों से मिला, और आज जितना मिलता जाता हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि किनसे मिलता हूँ। हालेलुया। ये खुदा की मर्जी होती है, खुदा की रहमत उसकी दया पर होती है। जब मेरा विश्वास में आते हैं, खुदा की कलाम उस वचन को ध्यान रखते हैं और उसका क्रूस उठाकर उसके पीछे चलते हैं, खुदा का वचन आपकी जब पूरा होगा, कहेगा मट्टर में तेरे साथ। और ये कलाम कहता है कि उसके क्रूस को उठाकर जब चलोगे तो आप उसके योग्य ठहरोगे, और जितने लोग उसके क्रूस को लेकर नहीं चलते हैं वो उनके योग्य नहीं ठहरते हैं। उस दिन जानते हैं, दुख संसार को छोड़, दुख मुसीबत को ध्यान न देना, इग्नोर करिए दुखों को, संसार को इग्नोर करिए। आप बोले मैं बीमार, मैं आप बोले बीमारी की बात करें, मैं इतने बड़े बड़े भयंकर रोगों से पीड़ित हुआ मसीह में आने के बाद, जो खुदा ने शिफा चंगाई दी मुझे बिना दवाई के, बिना गोली के। चलो मैं बाइक कॉलेज में था, पूरी बॉडी पे एलर्जी थी, और इतनी खतरनाक एलर्जी के डॉक्टर्स नहीं ठीक कर पाए। मेरे ये पैर पूरा पक गया। मैं तो सर अब्राहम ने, जो मेरे आत्मिक गुरु हैं, जिन्होंने सिखाया था मुझे, डॉक्टर ने बोला कि पैर कटेगा, डॉक्टर भी पैर कटेगा ऐसे बोल दिया। तो मैं पैर पड़ रहा था बाइक कॉलेज के अंदर, हॉस्टल में था, पैर कटने के लिए बोल दिया था, पैर कटेगा बचेगा नहीं, सो कटवाना पड़ेगा। मैंने क्या ही कटवाना पड़ेगा, जरूरत नहीं है कटवाना, मेरा खुदा मुझको चेक करेगा। खुदा के सामने 40 के पास में गया, घुटने टेके, बस कह रहा था, इस पैर में से निकल रहा था, खून बह रहे थे मेरे पैर में से, घुटने पर मोड़कर मैं बैठता था, पूरा सूज गया, और मुझे इतना दर्द होता था। मेरी बिस्तर डेली, जो मेरी चादर थी डेली भर जाती थी खून से, ब्लड वापस से मैं डेली सुबह कर 5 बजे को धो देता था। ऐसा करता था, रात भर प्रार्थना करता था, जो के प्रार्थना किया। 1 महीने के अंदर 40 फास्ट पूरे नहीं हुए, परमेश्वर ने उसको शिफा दे दिया। हालेलुया। ये दर्द, ये पैर से ब्लड जाना, पस जाना, ये सब बंद हो गया, घाव मेरा सूखने लगा। और उसी डॉक्टर जिसने बोला कि कटेगा पैर, नोएडा के अंदर था, अल्फा में सेकंड अल्फा के अंदर, वहां पर थोड़े उसको चंगाई दी, बिना डॉक्टर, बिना दवाई के। जब मैं मसीह में आया, टीबी हो गई, पास्टर बन के पहली सेवा स्टार्ट की, मुझे टीबी हो गई, कि दारू छोड़ दी, डॉक्टर ने बोला नहीं बचेगा, पर सब कुछ खत्म हो, उसे ब्लड जा रहे थे, बहुत खतरनाक तरीके से ब्लड जा रहा था, बचेगा नहीं। डॉक्टर ने बोला
मैंने बोला मेरा कोर्स मैंने दे दिया है खुदा का, छोड़ने वाला नहीं हूँ चाहे बीमारी कितनी भी आ जाए। डॉक्टर डी के शर्मा डॉक्टर बोला कि नहीं बचेगा, ये डॉक्टर ने बोल दिया नहीं बचेगा, मैं कोई नहीं, मेरा खुदा मुझे बचाएगा। रिपोर्ट मैंने फाड़ दी, मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा खुदा वो कर सकता है, जो मेरा परमेश्वर की इच्छा होगी वही होगा। मैंने घुटने टेके एक हफ्ते के उपवास में गया और एक हफ्ता पूरा नहीं हुआ, सोमवार को बैठा शनिवार तक ठीक, मुझसे ब्लड बंद, जाना बंद, सब आज वही पैक में हूँ। डॉक्टर ने बोला नहीं बचेगा 2008 के अंदर, और आज मैं परमेश्वर जिंदा हूँ। हालेलुया। ये चंगाई की गवाही है, जीवन के कोर्स को लेकर चलने की गवाही। अगर मैं भी होता नहीं, चलो ठीक है डॉक्टर ने हॉस्पिटल एडमिट करो, मुझे ये करो, अरे सेवा बाद में करूंगा, जरूर नहीं है सेवा करा, जब जितना दिन हुआ सेवा कैसे करूंगा, ऐसे सोच के मैं भी हॉस्पिटल में एडमिट होता बचता भी नहीं। मैंने खुदा से बोला तूने चुना है तो तू ही ठीक करेगा। तेरा कोर्स उठाया मैंने, किसी इंसान की सेवा नौकरी नहीं करता हूँ, तेरी सेवा करता हूँ, सौंपा, डेडिकेट किया, खुदा ने काम किया। 2016 में मेरी किडनी फेल हो गई ऑटोमेटिक। जनवरी के महीने में मैंने इसी गोलगप्पे खाए थे किसी बाजार के अंदर, घर में रात को आया, सोया, दर्द स्टार्ट हो गया। रात के 2 बज गए, मैंने किसी से बोला क्या हो रहा है, पता नहीं दर्द हो रहा है, प्रार्थना की नहीं असर कर रहा, थोड़ा तेल लगाया नहीं असर कर रहा, कुछ भी प्रार्थना से नहीं, मेरे अपने आत्मिक पिता से फोन किया, उसकी प्रार्थना से नहीं हुआ, मेरे जो गुरुजी थे उनसे प्रार्थना नहीं हुआ ठीक। मैंने क्या करूं, पर बेचैन हो गया, दर्द से नहीं हो पा रहा ठीक, बहुत बेचैन हो गया। मैंने खुदा तेरी मर्जी जो है वो पूरा होगा। डॉक्टर सुधीर के पास गया, अल्ट्रासाउंड करवाए, वहां पर एक अल्ट्रासाउंड करवाया, तुम्हारे पता इसकी किडनी खत्म हो चुकी है लेफ्ट वाली, दूसरी इन्फेक्शन स्टार्ट। डॉक्टर ने बोला तुम कैसे करते जितने हो, आपकी किडनी तो बहुत पहले खत्म हो चुकी है, अपनी तो किडनी है ही नहीं, ये सूख के बिल्कुल इसके अंदर सांस बिल्कुल भी ताकत नहीं है, सूख चुकी है, दूसरी में भी इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया, सो बचोगे नहीं, जल्दी किडनी ट्रांसफर करवाओ। मेरा दर्द कब से हुआ है, मेरा कल रात, बस इतने दर्द कल रात हुआ है, अब तक दर्द क्यों नहीं हुआ दोबारा, मुझे पता नहीं। मेरे खुदा ने उसको भी चंगा किया। मेरी विजिट ने 21 दिन के उपवास हो गए, दुआ का तेल, पानी और प्रार्थना में बैठ गए। खुदा ने 21 दिन से पहले किडनी ठीक कर दी। हालेलुया। और वो किडनी ठीक हो गई। आज तक 2016 से अभी तक मैं दवाई नहीं खाया, मेरे दिन में कुछ नहीं करता, 2008 से लेकर आज तक मेडिसिन नहीं खाई मैंने। ये खुदा की मर्जी है, और मैंने बोला जब मर जाऊंगा प्राण दे दूंगा, खुदा तेरी सेवकाई में रहूंगा और तेरे क्रूस को लेकर चल रहा हूँ, दुनिया के पीछे नहीं जाऊंगा। तो त्याग है, खुदा के त्याग भी चाहता है। आपको अपने जीवन में डेडिकेशन करने की जरूरत है, अपने आप में मजबूत होने की जरूरत है। क्रूस उठाइए, क्रूस को इनकार मत करिए। आप पर दुख को देखकर डरिए मत कि मैं मसीह में आकर मैं बीमार क्यों हो गई, मसीह में आके परेशानी क्यों आई। अरे विश्वास जब से आया, जब से परेशान हो, जब से दुष्ट आत्मा ज्यादा परेशान कर रही है, घर में बीमारी ज्यादा परेशान कर, मत डरिए। आप खुदा में मजबूत होकर दिखलाइए, आप विश्वास में लेके दिखलाइए, खुदा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आप देख भी नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे वो कैसा हुआ पता नहीं पड़ा आपको, पर खुदा वो करता है। इस बच्चे को आज रिसीव करना सीखिए। हालेलुया। इस बच्चे पे निर्भय होने सीखिए। देखिए खुदा का चमत्कार, खुदा की रहमत आपके जीवन में दिखेगी। वो परमेश्वर एक दयालु है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा इस बात के लिए कि इन तीनों विषयों में इसलिए बताया कि आज जितने लोग उनके वचन में जी नहीं रहे हैं वो सब तबाह होने वाले हैं, मतलब नष्ट होने वाले हैं, जो अपने मन की इच्छा में चलने। बाइबल लिखा आपके समय बड़े बड़े विश्वासियों को प्रेम ठंडा होगा, प्रेम को समझाने के लिए बोला गया है। ये नहीं बोला गया कि मेरा प्रेम भी ठंडा होगा। मैं तुमको सेवा में साथ बहुत से पास्टर के साथ में है और बहुत से पास्टरों के साथ टचिंग है। ये नहीं कह सकता कि गुरु की जैसे मैं भी काम करूंगा, नहीं करूंगा, पर इसकी मर्जी जो है वो ही करूंगा। आपको जहाँ पुनः चुना, जहाँ नियुक्त किया, जहाँ से बोला वहीं पर रहकर पूरे पढ़िए। खुदा आपको फलवंत करेगा, आशीष करेगा, चंगाई देगा और आप पूरे बरकरार रह पाएंगे। तो ये कलाम आज यही सिखाता है कि उसके सामने योग बनना है, परमेश्वर योग बने, हम अयोग ना बने। ऐसा ना हो मैं मसीह को जानता भी हूँ, वचन पढ़ता भी हूँ, चर्च जा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, पर अभी तक क्या करूँ, मैं फिर भी संसार में हूँ। संसार में नहीं, मेरे लोगों, मेरे खुदा ने चुन लिया है, विश्वास को चलेंगे। आइए सब लोग जुड़े में जाएंगे आज के बच्चे के साथ, फिर सभी को आशीष देते हैं।